नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। काफ़ी दिनों से आपके बीच में मैं वीडियो के माध्यम से और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी जानकारियों के बीच में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं बाहर था। और मैं लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों को सहारा से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराता रहा हूं। और सहारा रिफंड पोर्टल जिसमें सहारा के पीड़ित निवेशकों को एक उम्मीद और विश्वास जगाने का काम भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। और उन्होंने सार्वजनिक मंच से सहारा के निवेशकों को सूद सहित भुगतान की बात की थी। तो ये सहारा रिफंड पोर्टल आज डेफिशिएंसी का मैसेज लोगों तक भेज रहा है। और आम जमाकर्ताओं को ये रिफंड पोर्टल एक अजब पहेली बनकर जो है आगे आ रहा है। इस रिफंड पोर्टल पर डेफिशिएंसी जो इनके द्वारा सीआरसीएस द्वारा दी गई है वो कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी। जैसे कि नाम मिसमैच की डेफिशिएंसी है, जिसमें आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, इस तरह की डेफिशिएंसी है। आप एक से अधिक सदस्य हैं, उस तरह की डेफिशिएंसी है। आप 5 लाख रुपए से आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स एवं बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आज कुछ तो जमाकर्ता इस रिफंड पोर्टल पर डेफिशिएंसी खत्म कर सकता है, लेकिन जिसने रिफंड 5 लाख के ऊपर का है, बैंक का स्टेटमेंट है, वो डेफिशिएंसी जमाकर्ता के हाथ में खत्म करना नहीं है। और रीसबमिट पोर्टल जो एक और नया पोर्टल सहकारिता मंत्रालय लेकर आया है, वो अभी फाइनली रूप से जो है जारी नहीं हुआ है और ना ही कोई आधिकारिक सूचना सीआरसीएस ने जो है दी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप तक कहता रहा हूं और बताता रहा हूं कि सीआरसीएस से सहारा के निवेशकों ने जो है करोड़ों लोगों ने लॉगिन किया और 1% भी लोगों तक ये पैसा नहीं पहुंचा। तो एक भद्दा मजाक सहारा की सोसाइटियां और सीआरसीएस सहकारिता मंत्रालय कर रहा है। एक आधिकारिक जो है जानकारी आपके बीच में आई है, उसमें करीब जो लोगों ने लॉगिन किया है, जो 86,673 करोड़ रुपए, जिसको हम बार बार अपने वीडियो में कहते आए हैं कि सहारा ने 4 सोसाइटियों के माध्यम से निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए उठाए थे। उसमें से 72,756 करोड़ रुपए का अमाउंट निवेशकों ने इस सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना जो है लॉगिन किया है और आवेदन की मांग की है, भुगतान की मांग की है। गौर से सुनिएगा, 72,756 करोड़ रुपए। मतलब ये वो निवेशक हैं जिनका अमाउंट इस देश में सहारा इंडिया की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसा हुआ है और जिनको लॉगिन करके भारत सरकार से वो अपना पैसा मांग रहे हैं। मतलब कि 72,756 करोड़ रुपए सहारा की इन सोसाइटियों में वो निवेशक हैं जिन्होंने सरकार तक अपने भुगतान का डिमांड भेजा है। इसमें से लॉगिन करने वाले जो निवेशक हैं वो 1,04,00,000 निवेशकों ने ये जो है 72,756 करोड़ रुपए को जो है लॉगिन किया है। इसमें किसी का 1 अकाउंट हो सकता है, किसी के 20 अकाउंट हो सकते हैं, किसी के 50 अकाउंट हो सकते हैं, किसी के 100 अकाउंट हो सकते हैं। तो एक आंकड़ा जो इन्होंने दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार ही लॉगिन करेगा, पूरे अकाउंटों की डिटेल आएगी। तो लॉगिन करने वाले जो डिपॉजिटर हैं, टोटल डिपॉजिटर, तो वो 1,04,00,000 लोगों ने लॉगिन किया है। और अभी तक सीआरसीएस हम मांग करते आ रहे थे किन लोगों का भुगतान करवा पाई है, तो करीब 44 करोड़ रुपए का भुगतान सीआरसीएस ने किया है। ये कुछ दिन पुरानी रिपोर्ट है, वर्तमान में करीब 1-2 करोड़ रुपए और जो है अधिक का भुगतान हो गया होगा। और 48,000 टोटल 48,000 लोगों का भुगतान सीआरसीएस ने दिया है। मतलब 1,04,00,000 लोगों ने लॉगिन किया है, उनका 48,000 लोगों का 10,000 का भुगतान सीआरसीएस अभी तक दे पाई है। यानी जितने भी जमा करता है उनका 1% से भी कम निवेशकों का भुगतान सीआरसीएस ने किया है।
तो जब इतना बड़ा वर्ग जो करीब 72,756 करोड़ रुपए का अपने दावों को लॉगिन करता है और भारत सरकार से भुगतान कराने की मांग करता है, और ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें ब्याज नहीं जुड़ा। अगर इसको ब्याज को जोड़ लिया जाए तो करीब ये 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का जो है पैसा बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं ये 5,000 करोड़ रुपए रिफंड पोर्टल से ये क्या सहारा के निवेशकों को भुगतान देने की भारत सरकार की मंशा है, या फिर एक अबूझ पहेली की तरह इन जो निवेशकों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। सीधी सीधी बात और सपाट बात करता हूं, सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं वो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों से आते हैं। जिस तरह से इस रिफंड पोर्टल में उलझाया जा रहा है, जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल को लॉगिन करें फिर डेफिशिएंसी दी जा रही है, फिर आप सबमिट पोर्टल ला रहे हैं और वो रीसबमिट पोर्टल आप डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए ला रहे हैं, वो निवेशकों के हाथ में है ही नहीं। चाहे वो एक से अधिक संस्था हो, चाहे वो आपका जो है ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डिटेल देना हो, वो जमाकर्ता के हाथ में है ही नहीं। तो एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास मोदी सरकार का और अमित शाह का, और जिसका खामियाजा भारत की सरकार और अमित शाह को भुगतना पड़ेगा। सहारा के निवेशकों में काफी आक्रोश है, सहारा का निवेशक अपने भुगतान के लिए परेशान है। आज बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही, आज लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे, आज वृद्ध जन जिन्होंने MIS में निवेश किया था उनको जो है वृद्धावस्था में उनको जो उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसे कई कारण हैं जिनको आज मोदी सरकार और अमित शाह नहीं देख पा रहे। तो 5,000 करोड़ रुपए जो जारी हुए और 29 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये पैसा वापस करना है। तो जब 44 करोड़ का भुगतान होता है 4 माह में और 48,000 लोगों का भुगतान होता है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 72,756 करोड़ रुपए जिन्होंने अपने पूंजी की जो है प्रिंसिपल अमाउंट को सरकार तक डिमांड किया, तो क्या ये 5,000 करोड़ से भुगतान हो पाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है भुगतान हो पाएगा। और जो 5,000 करोड़ रुपए अमाउंट सहारा सेवी केस से अटॉर्नी जनरल के माध्यम से और पूर्व न्यायाधीश रेड्डी जी की अध्यक्षता में लिए गए, आज इनको और गौरव अग्रवाल जो एडवोकेट हैं, तो इनको तो मेहनताना 15 लाख रुपए, रेड्डी जी को 5 लाख रुपए इनको जो है मिल रहे हैं। गौरव अग्रवाल जी को तो 20 लाख रुपए हर महीने इस सहारा रिफंड पोर्टल से जा रहे हैं। तो 44 करोड़ का भुगतान हुआ, जिसमें 3 माह में और चौथा माह रन में है, तो 4 माह में 20, 40, 32, 80 लाख रुपए का भुगतान इस रिफंड पोर्टल से एक पूर्व न्यायाधीश और एडवोकेट महोदय को हो गया। लेकिन आज निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा, और 5,000 करोड़ रुपए अगर ये सहारा की सोसाइटियों के भुगतान के लिए आए और इस रिफंड पोर्टल पर ब्याज सहित राशि करीब जो है लगभग 1 करोड़ के समथिंग जो है राशि इस 5,000 करोड़ रुपए की बनती है, तो 5 माह में करीब जो है ये 5100 करोड़ रुपए के ऊपर अमाउंट लगभग जो है 5200 करोड़ रुपए 5150 करोड़ रुपए के रूप में बनती है। और मुझे नहीं लगता कि जो ब्याज बनता है उसको ही भुगतान CRC कर पाएगी, और ये 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी केस में वापस जाएगा। जिस तरह से इस रिफंड पोर्टल को ये लेकर आए हैं और एक अबूझ पहेली बनकर ये आम निवेशकों के प्रति बनी है, और आम निवेशक इस रिफंड पोर्टल को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय परिवारों में सहारा ने का जो निवेशक है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, उसने CRCS में पहले अपनी शिकायतों को, सर्टिफिकेटों को डाक के माध्यम से भेजा, फिर ऑनलाइन तरीके से लॉगिन किया। और मैं बता दूं इस रिफंड पोर्टल में कई स्कीमों को हटा दिया गया है। जिन निवेशकों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया था, तो सहारा क्रेडिट सोसाइटी की ई-साइन को हटा दिया गया, क्रेडिट सोसाइटी की जी अनोखा को हटा दिया गया, एम बेनिफिट को हटा दिया गया। ऐसी कई स्कीमें हैं कि इनके हटाने का क्या कारण रहा और क्यों हटाया गया? क्या CRCS की मंशा नहीं है कि निवेशक उस पर लॉगिन करे? और लगातार ये रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को बढ़ा रहा है।
तो आज सरकार के खिलाफ निवेशकों में एक काफी आक्रोश है और अमित शाह के खिलाफ में लोग लामबंद हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लोग सहारा से पीड़ित निवेशक हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकारों को मतदान नहीं। आपने देखा कि लगातार अमित शाह का सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर लगातार इस सहारा रिफंड पोर्टल के नाम पर सहारा के निवेशक और एजेंट विरोध कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आपने मुजफ्फरपुर में सहारा इंडिया के निवेशकों ने और एजेंटों ने, संपूर्ण बिहार के निवेशकों ने अमित शाह के खिलाफ में लामबंद होकर पोस्टर वार और उनके खिलाफ में नारेबाजी की, क्योंकि इस रिफंड पोर्टल आम जमाकर्ता के लिए छलावा साबित हो रहा है। ये अगर जमाकर्ता ने अपने सर्टिफिकेटों को आपको स्कैन करके दिया, जमाकर्ता ने आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, जमाकर्ता ने उससे जुड़ा अकाउंट दिया, तो आप इनकम टैक्स के नाम पर, डेफिशिएंसी के नाम पर निवेशकों को केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर निवेशक का टीडीएस बनता है तो आप टीडीएस काटिए, उसने आपको पैन कार्ड दिया, उसने आपको आधार कार्ड दिया, उसने आपको बैंक से जुड़ा अकाउंट नंबर दिया, उसने आपको सर्टिफिकेटों की कॉपी दी। तो जब सरकार तक 72,756 करोड़ का दावा निवेशकों का पहुंचा, तो क्या सरकार नहीं समझ रही कि करोड़ों करोड़ लोग सहारा इंडिया से प्रभावित हैं और इन सोसाइटियों में अभी संपूर्ण जमाकर्ताओं ने लॉगिन नहीं किया। अभी इसके बाद भी सहारा किसॉप की स्कीम है, सहारा कॉमर्शियल की स्कीम है, आपके गोल्डन की स्कीम है, गोल्ड वाली स्कीम है, आपके ऐसे कई स्कीमें हैं जिसमें सहारा का निवेश है, लेकिन केंद्र सरकार हल्के में निवेशकों को ले रही है। उसका कारण यह है कि सहारा इंडिया के निवेशकों में बिखराव है, सहारा इंडिया के एजेंट एक साथ एक मंच पर नहीं है और उसी का फायदा केंद्र सरकार ले रही है। तो अंतिम में यही कहूंगा कि ये रिफंड पोर्टल निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाएगा और 5,000 करोड़ रुपए जो सहारा सेवी केस से आए थे, 5,000 करोड़ रुपए वापस सहारा सेवी केस में जाएंगे और मुझे लगता है कि इस अमाउंट पर जो ब्याज बनेगा उसका ही भुगतान इस सहारा रिफंड पोर्टल से लगभग 1.25 करोड़ का भुगतान ही जो है वो करीब जो है 44 करोड़ का भुगतान हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि 44 करोड़ के 90 करोड़ के लगभग ही भुगतान ये सीआरसी रिफंड पोर्टल निवेशकों को दे पाएगा। आम गरीब जनता की परेशानियों को, दुख और परेशानियों को समझने वाला आज सरकारों में बैठा ना तो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, ना सम्मानित मोदी जी हैं। जब 72,756 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट साबित हो रहा है और इस देश की अर्थव्यवस्था आज मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा पैसा इसमें निवेश है और 1 करोड़ से ऊपर निवेशक, इनकी 4 सोसाइटियों के निवेशक हैं जिन्होंने अपने सभी दस्तावेजों को केंद्र सरकार तक प्रस्तुत किया है। जब आपको सभी कागज दे दिए गए तो फिर आप उनके भुगतान के लिए आगे आकर उनकी दुख और परेशानियों को केंद्र सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? ये जो है समझ से परे है। अगर सरकारों ने आम जमाकर्ता के, आम निवेशक की भुगतान की परेशानी को नहीं समझा तो इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद में जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, उन चुनावों में एक गंभीर परिणाम मोदी सरकार को सहारा के निवेशकों के रूप में भुगतना पड़ेगा और निवेशक अपने भुगतान के लिए लगातार सरकारों के खिलाफ में जो है वोट करने के लिए तैयार है। तो सरकारें, मोदी सरकारें, आप और अमित शाह जी आम निवेशक की परेशानी को देखें और सरल और सुलभ तरीके से आम निवेशक को भुगतान किस तरह हो। ना तो डेफिशिएंसी का आपके नाम से आप डराइए, ना डेफिशिएंसी के माध्यम से आप जमाकर्ताओं को भेजिए और जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं आप उनका इनकम टैक्स काटिए। किसने मना किया? उसने पैन कार्ड दिया, उसने सब कुछ दिया, लेकिन ऊल जलूल पहेली में उलझाकर आम जमाकर्ताओं को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। वही गुमराह करने का काम आज सीआरसीएस और रिफंड पोर्टल कर रहे हैं। आज इस पूरे परिदृश्य में सहारा प्रबंधन कहाँ है? सहारा की सोसाइटियां कहाँ है? सहारा के चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव और इनके लाखों लाख रुपए पैकेज पाने वाले मैनेजमेंट के लोग कहाँ हैं? आपको कहीं दिख रहे हैं क्या पूरे सिस्टम में? आज निवेशक की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए, निवेशकों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या आज सहारा मैनेजमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
तो जागरूक बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, न्यूज़ दुनिया के फेसबुक पेज को ही फॉलो करें। धन्यवाद।